वैसे सोनाक्षी जी जी आपको देख के ना मूड एकदम इश्कोहॉलिक हो जाता है। Ishkaholic, I like that. हाँ, अरे इनका गाना है इश्कोहॉलिक। अरे हमने यार आपका वो तमिल फिल्म देखा लिंगा, बड़ा मजा आया। लिंगा तो तमिल में, तेरे को समझ आ गई? हाँ तो मलिंगा भी श्रीलंका से हमें समझ में आते हैं यार। समझना क्या है यार, एंजॉय मजा करो यार। एंजॉय। ये बड़ा टोकते हैं सोनाक्षी जी, आदमी को एक बार अपने घर ले जाइए, शत्रु जी से खामोश करवाइए और फिर लेकर आइए वापस। बिल्कुल, जस्ट गेट हिम बैक ऑन साइलेंट मोड। बस यही बाकी रह गया। वैसे इत्तेफाक का एक बात बताएं सोनाक्षी जी, बताइए। आपका नाम सोना है, हमारा काम सोना है, कॉमन। दिन में 8 घंटे सोता है तो भी 11-11 बच्चे हैं। सोचो 2 घंटे सोता तो क्या हाल करता ये क्या बात हुआ? मतलब उस हिसाब से जो चाइना का जनसंख्या है वो लोग तो सोते ही नहीं होंगे, ऑलवेज एक्टिव। मेरा सवाल वरुण सर से है। अच्छा जी। सर आपका वो गाना आया था गणपति बाप्पा मोरिया परेशान करे मुझे छोरिया, तो मैं अभी कॉलेज में पढ़ता हूँ तो मेरा वहाँ वैसा ही हाल है आपके जैसा, आपका जो गाने में था। तो मुझे सॉल्यूशन चाहिए, ये लड़कियों से छुटकारा चाहिए, तो क्या करूँ मैं? पहला आदमी देखा है मैंने जिसको छुटकारा चाहिए। तो आपको लड़कियां डिस्टर्ब कर रही है, आपको लग रहा है? हाँ बहुत डिस्टर्ब कर रही है। So lucky. आप पहले लड़के हो जो इसके ये प्रॉब्लम बोल रहा है। हाँ जिसको प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा पेरिन आप इधर आइए। हाँ। आपको प्रॉब्लम होती है लड़कियां की वजह से। अभी टेस्ट करते हैं, पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम है नहीं। आप इन दोनों के बीच में बैठिए। आइए पेरिन। Oh gosh. कैसा लग रहा है पेरिन? अच्छा नहीं लग रहा है ना? नहीं कैसा लग रहा क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं मुसीबत हो हो रही रही होगी ना अभी। सर मुझे बहुत सारे लड़कियों से ज्यादा प्रॉब्लम है, ये तो 2 ही है। और एक बार जोरदार तालियां आदित्य, वरुण, सोनाक्षी और आलिया के लिए। आइए। पहली बार ये आदमी ने नाचा है स्टेज हाँ, पे। और अपना ही नाचा है, अलग ही नाचा है। देखो आदित्य ने अपने स्टेप किए दो, आप तीनों को भी नहीं पता चला। कितना मजा आया ना, हम कल से बैठे हुए हैं। वाह, मजे की बात है ऑडियंस भी कल से ही बैठी हुई है। मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत सारे सवाल होते हैं जो हमारे दर्शकों के रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप सब स्टार्स हैं, आप लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, महंगे महंगे ब्रांड्स पहनते हैं, पहनने पड़ते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हमारी यूज में आती हैं, क्या आपको उनके दाम पता है? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है जिसको पहले पता है। जितनी जल्दी जब जवाब देंगे आपके लिए हमारे पास बहुत सारे प्राइजेस है। 1 किलो आटा कितने का आता है? 80 रुपया। ऑडियंस में से कोई है जो इस बात को कंफर्म करना चाहेगा? 20 रुपया। 20। अरे वो सीरियस आदमी। हैं जी? 40 रुपीज मुझे भी लगा 40। मैंने बोला। 40। आपने कितना बोला था? 80। उसने 2 किलो का बोल दिया, चलो ठीक है। एक पैकेट ब्रेड का रेट 15 रुपए। 18। एक पैकेट ब्रेड थोड़ी चीपर। 20। 7 रुपए। 30 20 सर 20। 30 रुपए। 20 नॉर्मली 20 30 रुपए 20 रहता है। 22। 22 20 22 25 अरे 2-2 रुपए करके बढ़ा रहे हैं यार। 25 ब्रेड आपका हुआ। अरे 30 रुपए का ब्रेड है, सोनाक्षी ने बिल्कुल सही बोला था। अभी आदित्य क्या 2-2 रुपए करके बढ़ा रहा है? 22 24। मेरा जब घर पे ना मेरा झगड़ा होता था मेरे भाई के साथ, तो वो ये कि जाके ब्रेड लेके आ। तो 30 तब कितने की आती थी? तब कुछ नहीं 10 नहीं 12 या 13 का आता था। हाँ, तो अभी 30 रुपए की आती है भाई साहब। ये आई वाज राइट। एक अंडे का रेट कितना है? 6 रुपए 5 या 6 10 रुपया। 6 रुपया। 6 रुपए करेक्ट आंसर है आपका। वाओ वेल डन। 1 किलो टमाटर का क्या भाव है? 40 रुपया। 20 सर 20 रुपए। 20 रुपए। बट सीजन पे डिपेंड करता है ना टमाटर। ये देखो सब्जी मंडी वालों को पता है। ऑडियंस आप क्या बोलते हो? टमाटर 20 30 30 रुपीज स्टैंडर्ड प्राइस। ओके 40 ओके, चलो ये इसमें तो फिर भी फ्लक्चुएट हो सकते हैं रेट्स। एक मैं ऐसी चीज बोलता हूँ जिसका फिक्स है रेट। 1 लीटर पेट्रोल 88। 90 के ऊपर भी गया था ना 88 बीच में। रुपया। आलिया आप? अभी कम हो गया वापस। और 78 78 इज द करेक्ट आंसर।
एनीवे, तो आपको सजा मिलेगी कि आपको नॉर्मल चीजों के रेट नहीं पता। हम आपको एक ऐसा खेल खिलाना चाहते हैं जो हम सब खेलते रहे हैं बचपन में। आपका मुझे पता नहीं, लेकिन आपको कॉम्पिटिशन, पकड़ा पकड़ी नहीं, पकड़ा पकड़ी में बड़ा तेज है, पर आपको एक गेम देते हैं, आप चारों को रेस लगानी है। आइए, तो ये आपने देखा है कभी? टायर, हाँ कभी खेली? ऐसे मार के निकलना है। तो आपको चारों को खेलना है, देखने कौन फर्स्ट आता है। मतलब इसका मतलब क्या है? हर चीज का मतलब नहीं होता बेब्स। नहीं नहीं, पर करना क्या है? कुछ नहीं करना, आपको चलाना है आपको विद दिस स्टिक। दो उधर से आ जाओ, दो इधर से आ जाओ। मेरा यहाँ पे सोफा से एक्सीडेंट होने का खतरा है। मैं यहाँ वहाँ से शुरू करती हूँ। मैं I'll do this way. रेस है। रेस है, रेस है। तो पहले इन दोनों के बीच में लगाओ। एक्सचेंज ऑन द वे। इन दोनों के बीच में फिर हम दोनों करेंगे उस तरफ जाते हुए। और फिर जो विजेता है एक दूसरे के हम पहले कर ले, वो बड़ी बात होगी। रुको, आदित्य ऐसे नहीं, चीटिंग नहीं, नो चीटिंग, नो चीटिंग। चलो अरे रेडी खाई में गिर गया मोटरसाइकिल। आइए यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। ओके, एक और राउंड मिलेगा आपको। सेलिब्रिटी है ना, तो थोड़ा एक एक राउंड दे देते हैं मेरा उनको। टायर मेरी बात नहीं सुन रहा। ओके ओके ओके, वन मोर। थोड़ा ना सुना के पहले हाथ से थोड़ा सा ऐसे कर लेना, फिर उसके बाद हाँ हाँ, हाथ से पहले। हाँ, पहले हाथ से थोड़ा। 1 2 3 स्टार्ट। मेरा टायर मेरी बात नहीं। चलो, तो सोनाक्षी तो निकलते एक्सीडेंट हुआ, भाई साहब बड़ी मिन्नतें करके लेके गए हैं। अब देखते हैं वरुण और आलिया क्या करते हैं। यू कैन पुट इट इनसाइड यार। Why? That's the- ये अंदर डाल रही है, ये क्या कर रही है? ये क्या गेम है? ये क्या गेम है? अरे डोंट चीट। कम ऑन। ऐसे नहीं होगा। ऐसे करो ना, ऐसे ही करो। रेडी? पहले हाथ से थोड़ा सा पुश कर देना। 1 2 3 स्टार्ट। वेल डन। I won. ये मैं देखो, जीत गई। गरीबों के बच्चे। ओ ऐसा होता है। अरे हमने बड़ा खेला है ये। अरे जी किसी चीज में तो मैं इनसे आगे निकला। विजेता अभी मेरे और आदि के बीच में। या अभी उन दोनों के बीच में। फाइनल है। चलो फिर एक एक और से। चलिए, खिलाड़ी बदल चुके हैं, अलग अलग टीमें बन चुकी हैं। आदित्य राय कपूर और आलिया भट्ट। 1 2 3 स्टार्ट। ये देखो, सबसे रईस साउथ बॉम्बे का लड़का, वो विनिंग चैंपियन। वाओ, आपको मिलता है ये मोटरसाइकिल, इसमें डलवा लेना। टायर आपको मिलता है, धन्यवाद। आइए, आजकल हर जगह लोग इलेक्शंस आ रहे हैं, आप वोट डालने जाएंगे सब? वोट तो करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज सब लोग जाके वोट कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे देश का भविष्य हम सबके उंगलियों में है। करेक्ट। बिल्कुल, आप सब जाएं और वोट करें। अच्छा, ऐसे ही पब्लिक का ही सवाल है। बोलते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे सेलेब्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इमेजिन कीजिए अगर आप इलेक्शन लड़ रहे होते तो आपके चुनाव चिन्ह क्या होते? वरुण, आपका चुनाव चिन्ह क्या होता? मेरा चुनाव चिन्ह होता कच्चा सबसे अच्छा, क्योंकि कच्चा जो है वो इज्जत बचाता है लोगों का, और जिसका कच्चा है वो उसी पे सूट होता है। तो आप किसी और के कच्चे में घुसने की कोशिश ना करें, अपने कच्चे में रहे। और तो कच्चा सबसे अच्छा। कच्चा है जहां इज्जत है वहां। मे बी वो आशिकी के वो जो जैकेट मोमेंट है ना, वो पोज जो है, वो पोज होता। या जैकेट पोज। तो जैकेट पे लोग मोहर लगाते, आपका चुनाव चिन्ह होता, और जैकेट के अंदर कुछ भी हो रहा होता। हमें मैं ऐसे सोचा कि प्यार करने वालों को पत्थरों के पीछे छुपने की फिर जरूरत नहीं है। वाह, अपने व्हाट ए इनोवेटिव। अपना जैकेट लेके चलो।
लवली। आलिया, आपका चुनाव चिन्ह क्या होता? थाली। थाली। क्योंकि राजनीति में मैंने चमचे बहुत देखे हैं पर थाली नहीं। माइंड ब्लोइंग आंसर। सोनाक्षी, आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह होगा ये, खामोश साइन। क्योंकि मेरी पार्टी कम बोलेगी और ज्यादा करेगी। No, 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 bro, no. अरे यार यकीन नहीं, वरुण धवन जी हैं, आलिया भट्ट जी भी हैं, आदित्य रॉय कपूर भी हैं, सोनाक्षी सिन्हा। ब्रो, आई डोंट बिलीव दिस यार, ये कैसे मैनेज किया यार? आज तो सही में ऐसा लग रहा है इंडस्ट्री के 300-400 करोड़ हमारी आंखों के सामने बैठे। आज सही मायने में सर जीवन झकास है और बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। यो, अरे आदित्य जी, मुलाकात हो गया यार, आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आए हैं हम यार। ये क्या है? और इसके साथ और कुछ लाया नहीं आपने? वो तो आप कैरी करते होंगे ना यार, बोतल बच्चा जी, छोटा ग्लास है बहुत छोटा है, शॉर्ट्स कर लीजिए यार। नहीं, हमने आपकी फिल्मों में देखा है सर कि आप काफी ऐसे मूड में रहते हैं। बाई चांस यहाँ पर आपको चखना वकना चाहिए, अर्चना जी से मांग लीजिए। थोड़ी मुझे दे भी दे। ऑलवेज रेडी। वैसे आलिया जी चुल सी ब्यूटीफुल लग रही हैं। नहीं, ऐसे मत देखिए ना, हमें आप ऐसे देखिए। अरे दूसरी शादी का कहीं मूड बन गया तो हमसे भी 1-2 कलंक लग जाएंगे। वैसे सच बताएं आलिया जी, कायदे से आज हम जहां भी हैं ना, आपकी मम्मी की वजह से हैं। कैसे? आपकी मम्मी सोनी है और हम भी सोनी पे ही काम करते हैं। कप्पू शर्मा देखा आपने, सोनी पे सुहागा हो गया। अबे सोने पे सुहागा होता है? नहीं, सोने पे टैक्स होता है, जीएसटी होता है। आपको पता नहीं होगा, कभी खरीदे नहीं ना सोना कभी। वैसे आज अर्चना जी, यू आर ऑल्सो लुकिंग प्रिटी टुडे। अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लीजिए आप। बच्चा उनकी शादी परमीत से हो चुकी है। तो परमीत को भी जरा याद दिलाइए कि उनकी शादी हो चुकी है। अभी 2 दिन पहले हमारी साली को मैसेज कर रहे थे, कीप इन टच, लाइव बना दूंगा। अच्छा, ये क्या बकवास बातें कर रहा है? या हम इन पे कलंक लगा रहे हैं? नहीं, हम खाली अपने गेस्ट को दिखाना चाहते हैं कि आपके फिल्म के प्रमोशन के लिए आई कैन गो लीप्स एंड बाउंड्स यार। Thank you. कुछ भी कर सकते हैं आप लोगों के लिए। अर्चना जी, आपसे हम खाली जोक्स कर रहे थे यार, मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैसेज परमीत ने नहीं भेजा हो तो हम नहीं भेजा था। हो जाता है यार, लाइफ चलता है। वैसे सोनाक्षी जी, आपको देख के ना मूड एकदम इश्कोहॉलिक हो जाता है। इश्कोहॉलिक, आई लाइक दैट। हाँ, अरे इनका गाना है इश्कोहॉलिक। अरे हमने यार आपका वो तमिल फिल्म देखा लिंगा, बड़ा मजा आया। लिंगा तो तमिल में, तेरे को समझ आ गई? हाँ, तो मलिंगा भी श्रीलंका से, हमें समझ में आते हैं यार। समझना क्या है यार, एंजॉय, मजा करो यार। ये बड़ा टोकते हैं सोनाक्षी जी, आदमी को एक बार अपने घर ले जाइए, शत्रु जी से खामोश करवाइए और फिर लेकर आइए वापस। Just get him back on silent mode. बस यही बाकी रह गया। वैसे इत्तेफाक का एक बात बताएं सोनाक्षी जी, बताइए। आपका नाम सोना है, हमारा काम सोना है, कॉमन। दिन में 8 घंटे सोता है तो भी 11-11 बच्चे हैं। सोचो 2 घंटे सोता तो क्या हाल करता ये क्या बात हुआ? मतलब उस हिसाब से जो चाइना का जनसंख्या है वो लोग तो सोते ही नहीं होंगे, ऑलवेज एक्टिव। एक कप्पू शर्मा का मैथमेटिक्स ना अलग ही दिशा में जा रहा है सर। और आपको बता दे, मैथ से बच्चा नहीं होता, बायोलॉजी से होता है। जरा फिजिक्स मिलते हैं तब केमिस्ट्री बनती है। बात तो सही है, बात तो सही है। ये भी अगर समझ में नहीं आया तो हिस्ट्री में जाएं थोड़ा। अबे चल बे बॉटनी के।
कप्पू शर्मा, आई एम गोइंग को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं जा रहा हूँ। तो जाओ ना यार। अरे ये मैं यूज करूंगी कहीं पे। वैसे आदित्य जी, आप इतना आस्की करते हैं, आपके फिल्मों में हमने देखा आप दिल से प्यार करते हैं जी, मोहब्बत करते हैं जी। अभी हीरोइन मिलता नहीं आपको, ऐसा क्यों यार? इसलिए वो फिल्म चली। ठीक है, सही है सर, ये बात तो आपने सही कहा, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं इस फिल्म में आपको हीरोइन मिलेगा। अब ना मिली तो? नहीं मिली तो बोतल तो लेके घूमते ही है ये। जब साथ में है खंबा, फिर क्या उर्वशी क्या रंभा। ओहो, वैसे आलिया जी, हम जानना चाहेंगे, आप राजी के तो 1971 का फिल्म था, हाँ। कलंक कर रहे हैं 1940-45 का है, लोग जीवन में आगे बढ़ते आप पीछे ही जाते जा रहे हैं। एक्चुअली ये सही बात है, क्योंकि तख्त में मैं और भी पीछे जा रही हूँ और RRR में मैं और भी पीछे जा रही हूँ। अरे बाप रे यार, अभी नेक्स्ट प्रोड्यूसर सही आपको कहीं बादशाह अकबर का ही रोल ना दे दे। बादशाह अकबर क्यों? ये नारकली भी तो बन सकती है। नहीं 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 यार, ये लास्ट फिल्म जो किया इतना अच्छा, उसमें रैप था, तो ये बादशाह ही बनेंगे, क्योंकि रैप तो बादशाह ही करता है ना। वैसे सर एक बात बताइए, हाँ जी। ये अपना करण जौहर जी 1940-45 का फिल्म लेकर आ रहे हैं, क्यों 2019 का कोई माल तैयार नहीं था क्या? 2019 में बनी है कहानी जो है पुराने समय की है, लोगों को पसंद आती है ऐसी कहानियां। अच्छा, कभी कभी हिस्ट्री में जाना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री, आप इतिहास में जाओगे तो आपको आपके जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में आपको पता चल जाता है। ये कमाल का बात है, ये बात तो सही है यार। मतलब ये अच्छी बात है कि इतना पुराना फिल्म बना रहे हैं, लोगों को मजा आता है। हाँ। हम लोगों को ना 10 दिन पुराना पनीर बेचते हैं, उनको मजा नहीं आता यार। कहते हैं कि फंगस लगाया, व्हाट यार डबल स्टैंडर्ड, इसलिए देश ना प्रोग्रेस नहीं कर रहा। अरे पनीर और फिल्म में फर्क भी तो होता है। क्या फर्क होता है? इट इज सेम यार। नहीं प्रोड्यूसर का जेब फटता है, फिल्म बनता है, दूध फटता है, पनीर बनता है, व्हाट सेम मैटर। बच्चा तू यहाँ क्या करने आया आज? मैं धरती पुत्र बच्चा यादव आज अपना दूध का हिसाब लेने आया है। किससे? वेल यू डोंट नो, आप जो राजा महाराजा बने हैं ना, हमारे पूर्वजों ने इनके पूर्वजों को दूध सप्लाई किया था, दे डिडंट पे बिल, यू डोंट नो दैट। तेरे कौन से पूर्वज थे? हमारे पूर्वज बंदर थे यार। हाँ, ऐसे पेड़ टू पेड़ कूद कूद के छलांग लगा लगा के दूध सप्लाई किया करते थे। तो बंदरों से दूध कौन लेता है? बंदर ही लेते हैं। वैसे इनके पूर्वज राजा महाराजा थे, ये भी फिल्म में शाही लोग हैं। अरे तो हम भी कोई शाही से कम नहीं है सर। यू वुडंट नो, आई विल इन्फॉर्म यू। हमारे जो परदादा जी थे ना, ही वॉज इन्वेंटर। उन्होंने पनीर सबसे पहले इजाद किया था। कैसे? हम बताते हैं। एक बार वो ना दूध निकाल रहे थे, तो दूध निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। अरे कितना निकालोगे यार? अरे तो पूरा बाल्टी भरने दो ना यार। अभी बाल्टी भर दिया, सामने से अचानक अंग्रेजों ने ऐसा अटैक कर दिया, उन पे आक्रमण हुआ, दादाजी की। अब उनको देख के दूध भी फट गया और वो बन गया पनीर। ये हमारे दादाजी ने इजाद किया, दिस इज नथिंग। हमारे परदादा जी ही ऑल्सो इन्वेंटेड लस्सी। वो कैसे? लस्सी कैसे? एक बार क्या हुआ, परदादा जी ऐसा लोटे में दही लेके जा रहे थे, लोटा यू नो, यू यूज इट मॉर्निंग। तो लोटे में दही लेके जा रहे थे, ही वॉक इन फ्रंट, सामने से अंग्रेज आ गए, वो घबराए, तो वो पीछे से भी अंग्रेज आ गए, ऐसे इधर से भी अंग्रेज, इधर से भी अंग्रेज। ओ, 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 ये देखिए हिल हिल के लस्सी बन गया ये। मतलब सब कुछ तेरे यहाँ ही बना था है? नहीं नहीं, फालतू की बातें आपके यहाँ बनी है। उसका सारा क्रेडिट हम आपको देते हैं दोस्त। तेरा बिल तुझे मिल जाएगा, अभी तू जा यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाए यार? आपको शायद पता नहीं है, हमारी ये जो भैंसिया है ना, हाँ। पिछले 3 दिन से रो रही है वो। क्यों? क्यों? शी इज बीन क्राइंग बिकॉज जो फाइट किया है ना आपने, आपकी फिल्म में ट्रेलर देखा उसने, ये उस सांड को प्यार करती थी, चाहती थी। नो नो नो, आई एम नॉट किडिंग। 3 दिन से रो रही है, आपके फिल्म का गाना भी गा रही है रो रो के, सुन रहा है ना, रो रही हूँ। From 3 days लगातार टीयर्स रोलिंग आउट, टीयर्स रोलिंग आउट। आपको इसको मनाना पड़ेगा सर, अब भैंस को मनाना पड़ेगा? मनाना पड़ेगा सर आपको। मनाना चाहिए भैंस को? मनाना चाहिए कि नहीं? मनाना चाहिए। रुक जाइए, लेकर आते हैं। कम 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 कम।
सब ठीक हो जाएगा। पहले तो माफी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि वो आपका और वो सांड के साथ कुछ हो रहा था, तो सॉरी। कुछ ऐसा सर रैप वैप स्टाइल में हो जाए। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। भैंस के आगे बीन बजा दूं, एक नहीं दो तीन बजा दूं, वैसे तो हूँ वरुण धवन, नाच नाच के सीन बना दूं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जा तू अब कर ले ऐश, दे दूं मैं तुझको सारे अंक, जा तू अब जाके देख ले कलंक। मान गई मान गई मान गई मान गई। स्वीट यार। अरे शी इज हैप्पी। शी इज हैप्पी। और वो ऐसे भी कह रहे हैं कि बच्चा जी आप उनको लेके जाइए और मल्टीप्लेक्स में लेके जाइए और दिखाइए ये पिक्चर कलंक। अब तो दिखाना ही पड़ेगा सर। थैंक यू यार, बहुत खुश हुई हमारी। और जेन्युइनली बहुत खूबसूरत है आपकी बहन। अरे थैंक यू सर, इतने प्यारे हैं। आओ आओ आओ, तुम जरा रुको सर। आज आपने हमारा दिल खुश किया है सर। प्लीज हैव ए सीट। हम भी आपको जोक सुनाएंगे। जोक सर पेश करते हैं। इट इज फनी है, फनी है थोड़ा। हाँ कप्पू शर्मा आप बताइए। हाँ, अगर शेर जंगल का राजा है तो बंदर क्या है? क्या है? जानवर है यार। एक और एक और एक और एक और। भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? क्यों? क्यों क्यों हिलाती क्योंकि है? पूंछ के लिए भैंस को हिलाना थोड़ा सा मुश्किल होता आलिया जी एक आपके लिए। ओके, अगर आप एक रेस में भाग रही हैं, ठीक है, जो सेकंड आ रहा है उसको क्रॉस करके आप आगे निकल गई, तो अब आप क्या आ रही हैं? फर्स्ट, सेकंड। दैट इज राइट। देखिए सेकंड आया, उसको फर्स्ट तो आ ही रहा है ना कोई यार। एक और। ऐसा थोड़ा ट्रिकी वाला है। ओके, आप एक कमरे में हैं, कमरे के 3 दरवाजे हैं, आपको कमरे से बाहर निकलना है सर। पहला जो दरवाजा है उसके बाहर आतंकवादी हैं, गन वन है उनके पास, ऐसा शूट वूट करने के लिए तैयार खड़े हैं आपको। दूसरा जो दरवाजा है उसके बाहर शेर है जिसने 3 महीने से कुछ नहीं खाया, भूखा। तीसरा जो दरवाजा है उसके बाहर गुंडे लोग खड़े हैं डंडा वंडा लेके, करीब 15-20 आपको मारने के लिए। कौन से दरवाजे से आप निकलेंगे और कैसे? मैं निकलूंगा ही नहीं। मैं खिड़की से निकलूंगी। खिड़की नहीं है। शेर। बताइए। क्योंकि 3 महीने से खाया नहीं तो मर गया होगा ना। सही जवाब सोनाक्षी जी। 100 points। वेरी नाइस। एक और बताइए हमको कि एक सैंडविच मतलब एक ब्रेड है, उस पे आप शर्म लगा के खा सकते हैं, बताइए कैसे? कैसे? शर्म नाम की भी कोई चीज होती है यार। अच्छा एक और। ये बीन है। ये बीन। तो ये क्या है? मतलब सोयाबीन। ये गार्डन है, तो ये क्या है? ठीक है, ये नमस्ते है, तो ये क्या है? ये हमारे हाथ है यार। सर चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं, थैंक यू वेरी मच। फिल्म देखने पहुंच जाएंगे हम। अच्छा, बच्चों के सवाल है कुछ। ओहो। फटाफट वो आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। बोलते कि आप में से कौन है जो रोज नहीं नहाता है? मैंने एक्चुअली कलंक में ऐसा जब मैं वो 1-2 सीन कर रहा था, क्योंकि मैं ऑब्वियसली एक लोहार बना था उसमें, तो और मुझे गंदा रखना था क्योंकि वो भट्टी में काम करता है, तो ऐसा हुआ है कि मैं 4-5 दिन के लिए नहीं नहाया। ओके। डेडिकेशन। कौन है जो बिना धुले कपड़े भी पहन लेता है, ज्यादा इतनी टेंशन नहीं लेता है? वो मी। You were just talking about it in the mat. What? Don't lie. चलो ठीक है, कभी कभी करना पड़ता है, पहनना पड़ता है। बड़ा खतरनाक सवाल है ये। कौन है जो फाट मार के दूसरे पे इल्जाम लगाता है? मतलब कोई बोलेगा तो नहीं अगर करता है। ये अपना डायरेक्टर होगा अपना। नहीं कोई नहीं। कौन है जो गीले हाथ पर्दे से पोंछ लेता है अगर कोई नहीं देख रहा हो तो? मैं भी पूछ सकती मैं तो हमेशा मैं मतलब किसी के साथ काम कर रहा हूँ, मैं उस पर भी पूछ लेता हूँ। अरे तुम बहुत अच्छा ये रात हम पे पूछ रहा था।
हाँ रंग तो मैंने भी पूछा। करेले और बैंगन की सब्जी खाने में कौन रोता है? नहीं अच्छी लगते बैंगन? बैंगन सब्जियों का राजा होता है, पता है? बैंगन भरता? आई लव। बैंगन महंगा नहीं आया। कौन सा वाला? छोटा वाला कि जो गोलू वाला होता है? मैं तो स्टाइल भरता स्टाइल में खाती हूँ, तो मेरे को पता नहीं छोटा है। भरता बड़े वाले का बनता है। हाँ तो बड़ा वाला। यही थे बच्चों क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट टाइम और ज्यादा लेके आना। ओके, तो अब बारी है आपके फैंस की आपके साथ रूबरू होने की। तो जो भी आपका दिल करता है करो। हमें क्या? मेरा नाम पेरिन है और मैं गुजरात। नाम है? पेरिन पेरिन पेरिन? अरे मैंने फर्स्ट टाइम सुना ऐसा नाम। मतलब क्या है इसका? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ पर्सन्स मैग्निफिसेंस। वाओ। नाइस नेम। मेरा सवाल वरुण सर से है। अच्छा जी। सर आपका वो गाना आया था, गणपति बाप्पा मोरिया परेशान करे मुझे छोरिया। तो मैं अभी कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो मेरा वहाँ वैसा ही हाल है आपके जैसा, आपका जो गाने में था। तो मुझे सॉल्यूशन चाहिए, ये लड़कियों से छुटकारा चाहिए, तो क्या करूँ मैं? पहला आदमी देखा है मैंने जिसको छुटकारा चाहिए। तो आपको लड़कियां डिस्टर्ब कर रही है, आपको लग रहा है? हाँ बहुत डिस्टर्ब कर रही है। सो लकी। आप पहले लड़के हो जो इसके ये प्रॉब्लम बोल रहा है। हाँ जिसको प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा पेरिन आप इधर आइए। हाँ। आपको प्रॉब्लम होती है लड़कियां की वजह से। अभी टेस्ट करते हैं, पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम है नहीं। आप इन दोनों के बीच में बैठिए। आइए पेरिन। ओह गॉश। कैसा लग रहा है पेरिन? अच्छा नहीं लग रहा है ना? नहीं कैसा लग रहा क्या है? कोई प्रॉब्लम मुसीबत हो रही होगी ना अभी। सर मुझे बहुत सारे लड़कियों से ज्यादा प्रॉब्लम है, ये तो दो ही है। और Yeah, this guy is a dude. ये लड़का दो चलती है मतलब आपको? और आलिया मैम और सोनाक्षी मैम हो तो। अच्छा ना, बोथ ऑफ यू ऑल गेट अप। आदित्य अब बताओ पेरिन कैसे लग रहा है? अभी स्माइल गायब हो गई इसकी। रोमांस ऑलवेज रॉक्स। तो मतलब आपको दोनों तरफ का चलता है? हाँ सर। तो पेरिन एक्चुअली देखिए, ये जो होता है मेरे हिसाब से ये बड़े होते वक्त ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, विच इज नॉर्मल एंड इट्स फाइन। आपको दोनों तरफ से बैटिंग करनी है तो चलता है। नहीं सर, बैटिंग एक ही तरफ से करनी है, पर पाई का भी साथ तो होना चाहिए ना। नहीं पर आप बिल्कुल बस आप पढ़ाई पे ध्यान दो और हमेशा अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दो। And be magnificent. और बी मैग्निफिसेंट बिकॉज आपका नाम Be ऐसा है, इसलिए आपका ऑरा ऐसा है। गणपति बप्पा आपको बचाएंगे, आपकी शादी एक ही लड़की से होगी, वो टेंशन मत लो। थैंक यू सर। और कोई? जी भाई साहब। First of all, I'm the biggest fan of Kapil. Thank you. Everybody knows that in my family because nobody knows me here. सर ये इन्होंने शुरू किया, हम लोग को देख रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ कपिल। मैं USA से चंडीगढ़ से मुंबई आई हूँ आप सबको देखने। और एक कपिल जी के लिए हम दोनों ने कुछ अर्ज किया है। अर्ज किया है? अर्ज किया है। जी प्लीज करिए। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा है कि सारी कायनात ने तुमसे मिलने के लिए So sweet. Thank you. Thank you. I love you, Kapil. Myself, Seema Bhargava from Chandigarh. Superb. And hello to all of you. You're very nice, rocking, and best of luck for your new Thank you. coming movie. And so nice to hear. थैंक यू। तो आप सबने हमें इतना एंटरटेन किया, हम आपको एक मौका देना चाहते हैं पैसे जीतने का। हाँ, हम यहाँ पे आपके साथ खेल खेलेंगे के भैल करोड़पति। तो उसमें आप लोग जितना चाहे पैसा जीत सकते हैं। अच्छा देगा कौन वो हमें नहीं मिलेगा पता, पर आप जीत सकते हैं। तो एक बार जी आपसे यही उम्मीद थी। हेलो, हेलो बामला जा, होशियार हो जाओ, मैं आ गया हूँ। हेलो मुगल, आज जंग बाद में, आप पे जंग बाद में, पहले मेरा ऑर्डर नोट करो।
एक मुगलई बिरयानी, एक हक्का नूडल्स। हक्का नूडल नहीं है, हक्का मुगल भेज दो। हाँ, एड्रेस लिखो, अंधेरी ईस्ट। हाँ, तेरी माँ का साकिना का। मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है, एक सेकंड। हाँ, अब आ गया। मेरे फ्रेंड्स आए, मेरे फ्रेंड्स के लिए जोरदार तालियां। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजेश अरोड़ा पाटगंज से। हेलो हेलो हेलो। आपको पता है मैं शत्रु जी का मित्र हूँ। अच्छा। आए तो कहना रोड़ा आया था, क्योंकि मैंने भी शाम को कहा था चेन्नू आया था। अच्छा आलिया, मेरा आपसे एक सवाल है जी। आप जैसे सुबह अलार्म बजता है तो आप झट से उठती हैं कि भट्ट से? तुम दोनों क्या कर रहे हो? इधर आओ, मेरे मुंह में अंगूर डालो। अंगूर में डालो, अंगूर से इनका मुंह बंद नहीं होगा। इनके मुंह में अनानास डालो, वो भी झाड़ समेत। तुम मुझे अनानास दोगे, मैं तुम्हें कैक्टस दूंगा। मैं तो अनानास खा लूंगा, तुम कैक्टस कैसे खाओगी? और खा भी लिया तो उसकी एग्जिट का सोचो। और सुनो, गर्मी बहुत लग रही है, इसको 20 पे कर दो। ऐसा नहीं होगा, हमें लगता है कूलर में पानी खत्म हो गया है। हाँ, कूलर में पानी खत्म हो गया है, ले लो। आप हम पे पानी क्यों डाल रहे हैं? तूने खुद ही कहा कूलर में पानी खत्म हो गया, मैंने टंकी में पानी डाला है। नेक्स्ट टाइम मेरे पति पे पानी नहीं डालना। हाँ, पहले से उगना शुरू हो गए हैं। कोई नहीं डालेगा। छोड़ो यार, खेला शुरू करते हैं। करो। खेल के नियम आप लोगों को बता दे। एक सवाल के 4 ऑप्शन होंगे। हाँ, 4 नहीं, कम से कम 400 दो। 4 होते हैं, 400 कहाँ से दे दें? राजा महाराजा की बात कर रहे हैं, उनकी 3-3, 4-400 पत्नियां होती थी। तुम ऑप्शन नहीं दे सकते, भूखे कहीं के। ऐसे ये बात हमारे भी कभी समझ में नहीं आया। मतलब पत्नियां 300-400 होती थी, फिर भी राजा महाराजा लोग जंग लड़ने निकल जाते थे। हमारे यहाँ पे एक पत्नी है, इससे लड़ते लड़ते हमारा टाइम पास होता नहीं है। बाहर कहाँ लड़ने जाएंगे यार? लड़ते रोज हैं, लेकिन मुझसे जीत नहीं सकते, क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ। ऐसा उठा के पटकती हूँ ना, इधर से घूमना था, चुप रहते हैं। तो हम भी इतना जोर जोर से चिल्ला के जो रोते हैं उसके बारे में नहीं बताओगी? हमसे ज्यादा कभी जोर से रो पाया कोई? बताओ। क्या बात है, वाह, बहुत महान काम किया तूने जाड़िए। बकवास करो, उधर देख। गेम खेल। मेरा पति को कुछ बोला ना तो धोप दूंगी तेरे को। आई बड़ी बोलती है, मैं दिखती बड़ी स्वामी किस्म की हूँ, लेकिन अंदर से हूँ बड़ी दीवानी किस्म की। इतना भी ज्यादा फ्लर्टी आने का जरूरत नहीं है, आप जिंदा हैं अब। तो कोई बात नहीं, मैं आपकी झूठी कसम खा लूंगी। उससे क्या होगा? मर जाएगा तू। तो कोई हीरो हीरोइन आ जाए, उसके डायलॉग बोल बोल के चापलूसी करना शुरू कर देते हैं। चापलूस कहीं के। ज्यादा बकवास मत करना अरोरा अंकल, गुस्सा आ गया ना, मेरे हाथ भी उड़ जाता है मेरा। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। ये आपने अभी IIT के सिलेबस की बात की है। हम करें तो चापलूस, याद करें तो वाह। अच्छा, वैसे मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल करता है इसके पेट पे काट लूं, पर मेरे दांत टूट जाएंगे। अंकल, आपको एक बात पूछनी थी। हाँ। मेदू वड़ा आप ही ने बनाया था क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि जितनी आपको उंगली करने की आदत है ना, उसमें उंगली करके आप ही ने छेद किया रहेंगे। बात करती है। आपको पता है वरुण साहब, ये एक बार चीयर लीडर बनने गई, इसका मर्दाना मुंह देख के इन्होंने यूनियन लीडर बना दिया। ऐसी लड़कियां होती दूसरे के बॉयफ्रेंड के साथ गुल्लू गुल्लू करती हैं। चलिए हम खेला शुरू करते हैं। जस्ट इग्नोर दिस मैन। सुनो, पिछली बार मैं आया था, मेरा फोन रह गया था तेरी नाभि में। ये किसका बजा? किसका बजा? मेरा तो नहीं बजा, किसी का तो बजा है। शायद हमारा बजाए, लेकिन हमको नहीं उठाना है यार। हम खेला शुरू कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द गेम। तो ये रहा पहला सवाल। 10,000 असरफियों के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सवाल है, धरती सूरज के चक्कर क्यों लगाती है? ऑप्शन ए, बिकॉज सूरज इज वेरी हॉट यार, शी लाइक्स हिम। ऑप्शन बी, वो सूरज के चक्कर लगाकर चांद को जलाना चाहती है। ऑप्शन सी, सूरज सरकारी ऑफिसर है, धरती से जानबूझ के चक्कर लगवा रहा है। या ऑप्शन डी,
धरती को चक्कर आ रहे हैं, वो लगा नहीं रहे, ये लग रहे हैं बस। बेटे तेरे को शर्म आनी चाहिए। क्यों? सारे ग्रह चक्कर लगा रहे, तू इधर बैठा हुआ है। ओ हेलो अंकल, खबरदार मेरे पति को ग्रह कहा तो वो उपग्रह है। अल्लाह मेरा अलका पिंडू, मम्मा के पास आ जा। मेरा बेबी। हमने ऑप्शन चुन लिया है। क्या है आपका जवाब? ऑप्शन डी कि धरती को चक्कर आ रहे हैं तो खुद ही घूम रहे हैं। सही जवाब यार, सही जवाब। कमाल है यार। कितना पैसा मिलता है? 10,000 असरफियां। लेकिन क्या है कि आजकल असरफियां चलती नहीं है, तो वो नहीं चल पाएंगी, तो वो आएंगी नहीं, आपको उन तक जाना पड़ेगा। तो वो लेटर ट्रांजैक्शन बाद में देख लेंगे। चलिए, जवाब तो आपने दे दिया है। 10,000 असरफियां आप जीत चुके हैं। अब अगला सवाल 25,000 असरफियों के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सवाल है, करण जौहर की पार्टी में बॉलीवुड सेलेब्स क्यों जाते हैं? ऑप्शन ए, करण के यहां अपने जौहर दिखाने जाते हैं। ऑप्शन बी, उनकी पार्टी की सारी फोटोज मीडिया में आती हैं इसलिए जाते हैं। ऑप्शन सी, हम नहीं जाएंगे तो वो नहीं आएंगे, टिट फॉर टैट, यू नो इट इज होता है। या ऑप्शन डी, इंडस्ट्री में जो आया है उसे करण की पार्टी में तो जाना है, इट इज ऑब्वियस। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। मेरे को लगता है आप लोगों को क्या लगता है? डिस्कस कर लो। आई थिंक बी इज बी कि वो पैप होने के लिए। दैट वाज सी। नो दैट वाज बी। बी है कि फोटो, सारी फोटोज मीडिया में आती हैं इसलिए। फोटोज है। नो यार। ए। 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 हेल्प ले सकते नहीं? ले सकते हैं। आप लोग कोई हेल्प देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं? आप हेल्प करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये तो खुद अनारकली। बिल्कुल भी। इन सबको खुद हेल्प की जरूरत हम है। एक्सपर्ट हैं। आदित्य के लिए तो कर लो। अरे हम एक्सपर्ट है, इधर हेल्प करने थोड़ी आए। तो लीजिए, आपका ऑप्शन है ए। सही जवाब। तो आप जीत गए हैं 25,000 असरफिया। गॉड यार। मेरा भी एक सवाल है। पूछिए। ओके, सवाल है कि पंछी के आगे छी क्यों लगता है? पंछी। पंछी, उसके नाम के आगे छी क्यों लगता है? ऑप्शन ए, वो नंगा उड़ता है इसलिए। वो किसी भी डाल पे बैठ के गुटरगू करता है इसलिए। बताइए। गुटरगू। 2 ही ऑप्शन हुए, बाकी का ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन गए तेल लेने। तू भी लेके आ, तू जाएगा ज्यादा लेके आएगा। हट। भगवान से ना मेरी एक ही प्रार्थना है, अगर ऐसी बकवास सुननी ना तो एक आदमी को पर हेड 10 कान दो यार। कान के पर्दे फाड़ देता। क्या क्या बोलते हैं? अच्छा एक बात बताऊं तुझे, अपने होठों में छेद करा के ना लेसिस डलवा। क्यों? कहता फटे जूते जैसा मुंह तेरा। अंकल, हाँ अंकल आपको मालूम है चांद पे ना गड्ढे हैं, हाँ तो वहां जाके गिर क्यों नहीं जाते आप? बकवास करते ज्यादा बोलना मत मेरे को। नाला सुपारा में मेरे को लोग 14वीं का चांद बोलते हैं, मालूम है? आप मेरे को 15वीं का बोलते हैं। अच्छा जी, इस हिसाब से फिर मेरे को 16वीं का बोलते हैं। झूठी बोल रही, 16वीं का नहीं, 16,000 टन का चांद है तू। टन से याद आया, टन 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 तारा चलती है मरती है क्या 9 से 12? यादव जी खेला हो जाए। अरे खेला आगे बढ़ाने नहीं दे रहे यार, ये आदमी को रोको जरा। यू हैव ब्रेक्स। मैं सच बोलूं, टन टनासन से मेरे को याद आया, हाँ वरुण मेरे साथ पिक्चर देखने के लिए चलो ना। अरे यार 9 से 12 क्या 9 से 11 में मैं आपको पटा लेगी। उसके बाद तुम मुझसे बेचेगी ये। जूते जैसा मुंह। इसको चुप कराओ, हिमाचली मोमो को। वो तो कुछ भी नहीं। मुझे बड़ी हंसी आई। मेरे को जल्दी कोई बात पसंद नहीं आती। आपको पता है आलिया जी, मेरी बाइक भी आपकी बड़ी फैन है। जैसे स्टार्ट करो कहती बट 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 बट।
यादव जी हाँ, मेरी दूसरी बाइक आपकी फैन है। अच्छा, वो सोनाक्षी सिन्हा। सीना करती होगी ना। पागल है, ऐसे कौन बाइक करती चिन्ना। अरे वो स्टार्ट नहीं होती, वह खामोश है। ऐसे तो फिर वरुण की फैन होगी तो बाइक वरुण करेगी। पागल कहेगा। वरुण तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं वरुंदावन लेके चलता हूँ। बड़े जोक्स के पिटारे लेके घूमता है, मैं बिना पिटारे के बोल देता हूँ। खेल शुरू करना जाड़िए। बड़ा जोक सुना रहे हैं आप यार। एक तो यही प्रॉब्लम है, धंधा चल जाता है ना आदमी का, कॉपी करने वाले कहाँ से आ जाए। चलिए, सुन, बिमला आंटी ढूंढ रही तेरे को। कहाँ पर? जिसकी मैक्सी पहन के है। चलिए अगला सवाल जो है 50,000 असरफियों के लिए। ये रहा आपके कंप्यूटर। एक मिनट, एक सवाल पूछना है। अभी आया मेरे दिमाग में कि मुगलों के जमाने में कंप्यूटर आपका बाप लेके आया था। बिल्कुल सही पूछा। हाँ, कंप्यूटर मैंने सोचा ही नहीं। बिल्कुल। हमारे बाप पे मत जाइए। हाँ, ये खुद अपने बाप पे नहीं गया। करण जौहर की फिल्म की कास्ट आई हुई है, तो करण जी अपने कास्ट के लिए मुगल के टाइम पे गूगल भी ला सकते हैं, वो कर सकते हैं। अरे वाह। है कि नहीं? अगला सवाल 50,000 असरफियों के लिए। यह रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। आम सिर्फ गर्मियों के मौसम में क्यों आता है, सर्दियों में क्यों नहीं? आपका ऑप्शन है ए, उनके पास सर्दियों के कपड़े नहीं हैं। ऑप्शन बी, बाकी बच्चों की तरह उन्हें भी गर्मी की छुट्टियों में ही बाहर निकलने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी, सर्दियों में खांसी और जुकाम आता है इसलिए आम नहीं आता। या ऑप्शन आपको क्या है, जाइए ना पीछे। मेरे को सवाल के ऑप्शन पढ़ने हैं। ऑप्शन डी, सर्दियों में बर्फबारी से रास्ता जाम हो जाता है इसके लिए आम नहीं आ पाता। ऑप्शन सी। ये बहुत टफ इवन ऑप्शन बी इज है। नाइस। गर्मियों की छुट्टी नहीं मिलती। गर्मियों की छुट्टी नहीं मिलती। या नहीं, वो गर्मियों की छुट्टी में ही बाहर निकलते हैं। हाँ, तो बी था। या सी इज दैट सर्दी जुकाम होता है तो ए क्या था? ए उनके पास सर्दियों के कपड़े नहीं हैं। बट वाई थे गरीब। बी गो फॉर इट। ऑप्शन बी, गर्मी की हॉलिडे नो। गर्मी की छुट्टियों में ही बाहर निकलने दिया जाता है बाकी बच्चों की तरह। आपका ये जवाब सही है। आप जीते हैं 50,000 असरफियां जो आजकल चलती नहीं है तो बैठी है। तो मेरा भी एक सवाल है कि आपकी फिल्म का एक डायलॉग है कि नाजायज मोहब्बत का इल्जाम हमेशा तबाही होता है। हाँ। तो फिर जायज मोहब्बत का इल्जाम क्या होता है? जायज के 11 बच्चे होते हैं। ये वीकेंड पे आपकी कॉपी करती है, ये उबली हुई आलिया। मैं आपको दिखाता हूँ सबूत, वो देखो। ज्यादा बोली ना तो धोपूंगी। हाँ, क्या हो गया? एक मिनट अंकल जी, जेलस मत करो। फीचर और फिगर मिलता है इसीलिए आलिया बनती हूँ, वरना क्या डैनी डोनजप्पा बनूं? मेरे को नाम ही नहीं समझ आया, क्या बोली? डैनी डोनजप्पा। डेंगजोंगपा। डैनी वही पप्पा, वही बना। देखिए सर, माफी चाहेंगे लेकिन हमें लगता है कि ये लोग खेला को आगे बढ़ने नहीं देंगे। इससे पहले कि हमारे इस महान खेला में कलंक लग जाए, हम इस खेला को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।